नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी रामपुर गांव के रहने वाले किशोर से हो जाती है। सोनिया के माता पिता दहेज देने में असमर्थ थे, जिसके कारण उसके सास ससुर उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उससे नफरत करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोनिया का पति किशोर भी स्वभाव से लालची था और कुछ समय बाद सोनिया गर्भवती हो जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते और तीनों जानबूझकर सोनिया को परेशान करते थे। फिर एक दिन सोनिया के सास ससुर और उसका पति तीनों बैठकर सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा डाल देते हैं और मुंह बनाते हुए सोनिया को कहती हैं कि अरे ओ नालायक, आज ये तूने कैसा खाना बनाया है? खाना बहुत ही बकवास बना है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए खाना बनाया है, फिर आप खाने को इतना बुरा क्यों कह रही हो? उसके बाद किशोर खाने की थाली को फेंक देता है और सोनिया की पिटाई करने लगता है। ये देख उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं। अरे ये क्या, ये कोई खाना है? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। इसमें ढेर सारा नमक डाल रखा है और मिर्च तो इतनी डाली है महारानी ने कि मेरी जुबान ही जल गई। लगता है हमें परेशान करने के लिए तूने ऐसा खाना बनाया है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक। और किशोर उसे मारने लगता है। मार खाने के बाद सोनिया रोती हुई चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ बैठकर रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। लेकिन अब ये रोज की बात हो चली थी। सोनिया बात बात पर अपने ससुराल वालों से मार खाती थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। लेकिन सोनिया चुपचाप सारे दुख बर्दाश्त कर रही थी। और फिर एक दिन उस गांव में डॉक्टरों की टीम आती है, जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में खाने का सामान और दवाइयां देने का काम करती थी। और फिर एक डॉक्टर सोनिया का चेकअप करने के बाद चिंता जाहिर करते हुए कहता है कि अरे बेटी, तुम तो बहुत कमजोर हो। ऐसी हालत में तुम्हें तो बहुत पौष्टिक आहार की जरूरत है। इस वक्त जरा सी लापरवाही भी तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। क्या तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी चिंता नहीं है? अब तुम घर जाओ और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी खूब ध्यान रखो। डॉक्टर की बातें सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। सोनिया की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर बहुत तरस आता है और फिर वो सोनिया को खाने के लिए ढेर सारे फलों की टोकरी और पौष्टिक आहार देता है। डॉक्टर की उदारता देख सोनिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद सोनिया घर की ओर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही सोनिया घर पहुंचती है, उसकी सास की नजर उसके थैले पर पड़ती है। अरे बहू, तेरे पास खाने की इतनी सारी चीजें कहाँ से आई? माँ जी, हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम आई है, उन्होंने मुझे खाने का ये सब सामान दिया है। अच्छा, तो तू महारानी की तरह बैठकर इतनी अच्छी चीजें खाएगी और हम सूखी रोटी तोड़ेंगे? चल ला ये थैला मुझे दे। हे भगवान, ये तूने मुझे किन लालची लोगों के पल्ले बांध दिया है। ये सब लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचे। इनके दिल में तो जरा भी दया भावना नहीं है। पर अब बस बहुत हो गया, अब मैं इनके अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद सोनिया उस घर को छोड़कर चली जाती है और भटकते हुए जंगल में पहुंच जाती है। काफी देर चलने के कारण सोनिया थक जाती है और उसे भूख भी लगने लगती है। सोनिया जंगल में फल का पेड़ ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है। सोनिया जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचती है कि तभी अचानक एक सुनहरे रंग की मछली बाहर निकल आती है। मुझे बचा लो, एक दुष्ट मगरमच्छ मुझे खाना चाहता है, भगवान के लिए मेरी रक्षा करो। फिर अगले ही पल मछली को पकड़ने के लिए मगरमच्छ उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है। सोनिया मछली को बचाने के लिए उसे पकड़कर किनारे पर ले आती है, लेकिन मगरमच्छ सोनिया का पीछा करने लगता है। तभी सोनिया जमीन पर पड़े पत्थर को उठाकर मगरमच्छ को मार देती है। ये देखकर मगरमच्छ घबराकर वहाँ से भाग जाता है। देखो, मगरमच्छ भाग गया, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? सोनिया मछली को अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो, सामने वाली पहाड़ी पर एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम मुझे पहाड़ी के किनारे वाले तालाब में छोड़ दो। सोनिया बिल्कुल वैसा ही करती है। मछली को तालाब में छोड़ने के बाद वो पहाड़ी वाले मंदिर में चली जाती है और उस दिन से सोनिया मंदिर में रहने लगती है। वो अपना सारा दिन मंदिर की सेवा में गुजारती है। दूसरी तरफ रात होते ही वो मंदिर के कोने में सो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और सोनिया का प्रसव का समय आ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन वो लड़की शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती है
और जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वो प्राण त्याग देती है। इस बात से सोनिया को बहुत सदमा लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। और तभी लक्ष्मी जी की मूर्ति पर एक तेज प्रकाश बाहर निकलता है और अगले ही पल सोनिया के सामने उसके बच्चे की आत्मा प्रकट होती है। ये चमत्कार देख सोनिया हैरत में पड़ जाती है। तभी बच्चे की आत्मा सोनिया से कहती है, अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ। लक्ष्मी माता ने मुझे तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। अब मैं उन दुष्टों को सजा देकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। तुम चिंता मत करना माँ। इतना कहकर बच्चे की आत्मा एक विशाल रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए सोनिया के ससुराल पहुंच जाती है और अपनी शक्ति से पूरे घर में आग लगा देती है। ये देख किशोर और उसके माता पिता घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? अचानक से हमारे घर में आग कैसे लग गई? फिर वो तीनों पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी तेल में बदल जाता है और आग और जोर से भड़कने लगती है। ये देख तीनों घबराकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर सोनिया के बच्चे की आत्मा उन्हें रोक लेती है। तुम तीनों के पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए तुम तीनों अब यहाँ से नहीं निकल सकते। अरे ये तो किसी बच्चे की आत्मा है, पर ये हमें मारना क्यों चाहती है? तुम तीनों ने मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं। तुम तीनों की वजह से मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, इसीलिए मैं तुम तीनों से हिसाब चुकता करने आई हूँ। तुम्हें मारने के बाद ही अब मुझे सुकून मिलेगा। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुली हो? इतना कहकर बच्चे की आत्मा उन तीनों को घर के अंदर धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तीनों आग में झुलस जाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों की मौत हो जाती है। उसके बाद बच्चे की आत्मा हवा में उड़कर सोनिया के पास पहुंच जाती है और चमत्कारी जोत का रूप धारण कर सोनिया के गर्भ में समा जाती है। और फिर कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है और रात होते ही सोनिया दो सुंदर लड़कियों को जन्म देती है। उनके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां थी और तभी मंदिर में दिए जलने लगते हैं। पूरे आसमान में चारों तरफ पटाखों की रोशनी फैल जाती है। साथ ही सोनिया के सामने मिठाइयों और सुंदर कपड़ों से सजी चांदी की थाली प्रकट हो जाती है। ये चमत्कार देख सोनिया बहुत खुश होती है और लक्ष्मी माँ को प्रणाम करने लगती है। उसके बाद सोनिया थैले में मौजूद सोने के सिक्के बेचकर एक सुंदर सा घर ले लेती है और इसी तरह लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से सोनिया के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वो हंसी खुशी सारी जिंदगी अपनी दोनों बेटियों के साथ व्यतीत करती है।